नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर अपने वायरिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। और वायरिंग की आप लोग वीडियो भी देख सकते हो, 2 से 3 वीडियो मैंने बनाई हुई है। नियमों से संबंधित भी है और उपकरण से संबंधित भी है। तो यहाँ और इसके अलावा जो फ्यूज, एमसीबी, सर्किट ब्रेकर, इनके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है। और ये सारे आप लोग डीएमआरसी के नाम से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है कि रिवायरेबल फ्यूज जो होता है उसके लिए फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है। तो आपने ज़्यादातर जो पढ़ा है वो एचआरसी के लिए पढ़ा है, और एचआरसी का जो होता है वो 1.11 होता है। अब फ्यूजिंग फैक्टर के बारे में आप देखो क्या होता है। तो फ्यूजिंग फैक्टर होता है मिनिमम फ्यूजिंग करंट, और इसको ऐसे लिखेंगे मिनिमम फ्यूजिंग करंट, और नीचे आएगा रेटेड करंट। तो ये होता है फ्यूजिंग फैक्टर। मिनिमम फ्यूजिंग करंट कौन सी होगी, जिस पर वो पिघलेगा टूटेगा, और रेटेड करंट जिसको वो सुरक्षापूर्वक क्या कर सकते हैं, वहन कर सकते हैं। और किसी भी फ्यूज के ऊपर अगर लिखा है 5 एम्पियर, तो ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे, इसकी क्या होती है, रेटेड करंट होती है। इसका मतलब वो 5 एम्पियर तक काम करेगा, और 5 एम्पियर से ज़्यादा अगर करंट होगी तो वो पिघल कर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना 1.4। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको पेटेंट होल्डर से दिया गया। तो होल्डर आपने देखा होगा, ये एक तो होता है अपने पास बायोनेट, और बायोनेट के अंदर भी 5 टाइप होते हैं अलग अलग। और इसके अलावा स्क्रू टाइप होता है, एडिशन स्क्रू टाइप होता है, एडिशन गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होता है। तो कई बार आपने देखा होगा जो लैंप लटकते रहते हैं उनके अंदर आप लोग काम क्या करते हो, गांठ लगा देते हो। और बेसिकली वो जो गांठ लगाई जाती है ताकि, क्योंकि तार अगर सीधा होगा तो वो टर्मिनल जो होंगे उस पर क्या रहेगा, दबाव पड़ेगा, और उस दबाव को कम करने के लिए आप लोग क्या कर देते हो, गांठ लगा देते हो। अब आप लोग इसके 4 ऑप्शन देखें। पहला क्वेश्चन है डिले संयोजनों से बचाव करने के लिए, तो ये इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा। फिर है यांत्रिक शक्ति में वृद्धि करेगा, फिर अत्यधिक केवल दबाव को रोकेगा, और टर्मिनलों पर तनाव को कम करेगा। तो टर्मिनलों पर जो तनाव होता है उसको कम करने का ये काम करेगा। तो डी क्वेश्चन ऑप्शन जो होगा इसका क्या रहेगा, यहाँ से राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको डायग्राम से बताना है कि किस प्रकार का फ्यूज होगा। और वैसा तो आपने देखा भी होगा इस टाइप का फ्यूज रेलगाड़ियों के अंदर भी देखा होगा, जो टॉयलेट के पास में जो डिब्बे जो होते हैं, टॉयलेट के पास में जो इनका सर्किट बॉक्स होता है उसके अंदर कभी आप लोग देखोगे तो इस तरीके के फ्यूज़ देख सकते हो वहाँ पे। और ये फ्यूज़ आपको जैसे ही आपने इसको देखा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए फ्यूज़ कौन सा होगा। तो यहाँ ये जो फ्यूज़ है ये HRC फ्यूज़ है। और HRC का मतलब क्या होता है, हाई रैप्चूरिंग कैपेसिटी। और रैप्चूरिंग का मतलब होता है विदारण। और विदारण का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ से विदारण का मतलब ये होता है कि जब स्पार्किंग जो होती है, टर्मिनल जब क्या होंगे, तार पिघल कर टूटेगा तो टर्मिनल जहाँ ये टूट कर पिघल कर टूटेगा उन पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा, स्पार्किंग होती है। तो विदारण का मतलब यही होता है कि सबसे कम स्पार्किंग होने का जो गुण जो होता है वही विदारण क्षमता कहलाती है। तो इस के अंदर जो विदारण क्षमता रहेगी वो सबसे ज़्यादा होती है। और HRC फ्यूज होगा, इसका जो फ्यूजिंग फैक्टर होगा वो 1.11 होगा, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो ये भी है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन आपको बी दे रखा है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। तो बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, यहाँ से करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम से पूछा गया किस प्रकार का एसेसरीज है। और इलेक्ट्रिकल के अंदर जो भी सामग्री यूज होती है उनको एसेसरीज बोला जाता है, वायरिंग एसेसरीज। तो इसके 4 ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कौन से होंगे। पहला दे रखा है ब्रैकेट, दूसरा एडिशन स्क्रू टाइप, फिर दे रखा है एंगल स्विवल लैंप होल्डर, फिर दे रखा है गोलियत एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर। तो इसको आप लोग देखें और इसका बताइए क्या रहेगा राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर, तो यहाँ एडिशन स्क्रू टाइप जो होल्डर है वो इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर। तो इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन के अंदर फिर आपको एक सिंबल से पूछा गया है। देखो ये जो क्वेश्चन जो होता है इसके अंदर ही ऊपर वाला जो भाग है ये प्लग को बता रहा है आपको, और ये बता रहा होगा सॉकेट। और प्लग भी आपने देखा होगा 2 टाइप्स के होते हैं, मेल और फीमेल होता है। और एक इसके अलावा 2 पिन भी होता है, 3 पिन भी होते हैं। 2 पिन के अंदर एक फेज का तार होगा, न्यूट्रल का होगा, और 3 पिन के अंदर फेज, न्यूट्रल और ऊपर वाला जो होगा अर्थिंग का होगा। और ये हमेशा मोटा और लंबा रखा जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि अधिक लीकेज करंट को वहन कर सके, इसलिए मोटा रखा जाता है। और लंबा इसलिए रखा जाता है कि सबसे पहले सॉकेट के अंदर जब अपने लगाएं तो अर्थिंग पिन जो सबसे पहले क्या हो, टच हो, ताकि अगर कोई फॉल्ट होगा तो वो सारी की सारी फॉल्टेड करंट जो होगी वो भूमिगत हो जाए, ग्राउंड हो जाए। तो इसका मतलब इसके 4 ऑप्शन देखते हैं, फिर देखो क्या आंसर होगा। पहला लिंक दे रखा है, फिर फ्यूज दे रखा है, फिर पुल स्विच, और फिर दे रखा है प्लग एंड सॉकेट। तो ये अभी मैंने आपको बताया था
कि प्लग और शॉकेट दोनों मिश्रित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, डी रहेगा। अगला क्वेश्चन एमसीबी जो होती है उसकी सीरीज से पूछा गया। तो एमसीबी की मैं आपको सीरीज बता देता हूँ। एल सीरीज होती है, जी सीरीज होती है, डीसी सीरीज होती है, बी सीरीज होती है, डी सीरीज होती है, सी सीरीज होती है और डी सीरीज होती है। इनके बारे में मैंने सभी के बारे में बताया गया। एल सीरीज जो होती है रेजिस्टिव लोड के लिए होती है, ये इंडक्टिव लोड के लिए होती है। गीज़र हो गया अपने पास, इसके अलावा मशीनें जो भी होगी। डीसी के लिए यूज होगी। बी श्रेणी की घरेलू स्तर पर यूज़ की जाती है, आप लोग अपने घर के अंदर देखें। और ये व्यावसायिक स्तर पर यूज़ की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कई बार ये जो अपने पास जैसे कई बार ये जो अपने क्या बोलते हैं इसको, आटा चक्की जो होती है, वहाँ अगर आप लोग हमसे भी देखेंगे तो वो सी सीरीज़ की होगी। और डीसी जो होती है एक्सरे मशीन होगी, फोटोकॉपी मशीन होगी, जो बड़े उपकरण जो होते हैं वहाँ इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो यहाँ एल श्रेणी की जो मैंने अभी आपको बताया कि इंडक्टिव रजिस्टिव लोड के लिए होगी, तो यहाँ ये इंडक्टिव लोड है। हैंड टूल के अंदर कोई यूज़ नहीं करेंगे। एयर कंडीशनर जो होगा वो इंडक्टिव लोड है। तो बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, यहाँ से करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको जो डायग्राम दिखाया गया है ये डायग्राम कौन सा होगा। तो इसके मैं आपको 4 ऑप्शन बताता हूँ। देखो डायग्राम कई प्रकार के होते हैं। एक डायग्राम होता है सर्किट, एक डायग्राम होता है वायरिंग, एक इंस्टॉलेशन डायग्राम होता है, एक स्कीमेटिक डायग्राम होता है। अलग अलग टाइप के डायग्राम होते हैं। तो इसके अंदर अगर आप लोग 4 ऑप्शन देखें, इसके अंदर पहला इंस्टॉलेशन दे रखा है, फिर वायरिंग दे रखा है, सर्किट दे रखा है और लेआउट डायग्राम दे रखा है। तो ये आपको जो यहाँ जो दिखाई गया है ये सर्किट डायग्राम होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा। और ये जो है ये स्टेयरकेस वायरिंग, सीढ़ियों की जो वायरिंग जो होती है उसका ये डायग्राम दिखाया गया है। और यहाँ ये 2 वे स्विच है और यहाँ भी ये भी क्या 2 वे स्विच है। तो टोटल जो 2 वे स्विच की संख्या है वो 2 है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीढ़ियों की जो वायरिंग होती है उसके अंदर कितने 2 वे स्विच का यूज़ किया जाता है, तो 2 किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अगर कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार से जोड़ने पर क्या प्रभाव होगा। देखो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जैसे मान लेते हैं अपने पास एक मोटर है पानी उठाने के लिए, जैसे घर में आपने यूज़ किया होगा। अगर उसके आगे आप पतला तार जोड़ देंगे, इसका मतलब उसकी धारा रेटेड क्या कम है, लेकिन मोटर अपनी पावर के अकॉर्डिंग क्या करेगी, करंट खींचेगी। और उस करंट के कारण अगर उसकी क्षमता से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो हीट उत्पन्न होगी। और उस हीट के कारण ऊपर वाला इंसुलेशन क्या होगा, पिघलेगा और तार भी क्या होगा, गर्म होकर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, धारा बढ़ेगी, केबल खराब हो जाएगी। तो यहाँ केबल जो होगी वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको ये एल्बो से, और एल्बो आपको बताया था कि जहाँ ये 90 डिग्री का जो मोड जो होता है वहाँ उसके अंदर यूज़ की जाती है। और ये जो एल्बो है ये इंस्पेक्शन एल्बो है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं कि कौन कौन से दिए गए। सॉलिड बैंड दिया गया, सॉलिड एल्बो दिया गया, इंस्पेक्शन बैंड दिया गया और इंस्पेक्शन एल्बो दिया गया। तो ये इंस्पेक्शन एल्बो नहीं है, इंस्पेक्शन बैंड है। ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको कंसील्ड वायरिंग जो होता है उसका पूछा गया। देखो कंसील्ड वायरिंग का मतलब समझे आप लोग क्या हुआ। कंसील्ड का मतलब होता है छुपा हुआ। जैसे आपने कई बार देखा होगा घरों में सजावटी काम के लिए जो लाइटें यूज़ करते हो, कंसील्ड लाइटें बोलते हैं उनको। उसका पूरा जो पार्ट होता है वो अंदर छुपा होता है। इसके अलावा लैंप वगैरह जो होते हैं नॉर्मली जो बाहर आप लोग देख सकते हो उसकी शेप जो होती है वो बाहर निकली होती है। तो कंसील्ड वायरिंग जो आजकल आप लोग जो नॉर्मली करते हो, जिसके अंदर सारी जो पाइपें जो होती है उनके अंदर केबल्स यूज़ करते हो आप लोग, वो दीवार के अंदर क्या होती है, अंदर होती है। और ये जो वायरिंग जो होती है उसको इस तरीके से आप लोग सिंबल के द्वारा अगर प्रदर्शित करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। तो ये अगर कोई वायरिंग जो होगी सरफेस के ऊपर कर रहे हो, दीवार के ऊपर कर रहे हो, तो उसका जो सिंबल रहेगा वो ऐसे रहेगा। ये जो सिंबल है ये दीवार के अंदर जो वायरिंग करते हो उसका है। इसका फ़ायदा क्या होगा, ये नमी से सुरक्षा करेगी, आग से रक्षा करेगी, सभी प्रकार से इसकी सुरक्षा होती है, प्रदान करती है वायरिंग। तो डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि HRC फ्यूज होता है उसका फ्यूजिंग फैक्टर कितना होगा। तो ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया होगा और अभी ये भी 2 सवालों में हमने किया भी है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन आपका जाएगा। तो सभी को पता होगा बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, 1.11। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रिले जो होती है AC DC दोनों पर काम में कर सकती है।
तो देखो जो हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो एसी और डीसी दोनों पर काम करता है, और ये मैंने आपको उसमें बताया भी होगा, जो प्रारंभिक विद्युत जो थी उस बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया होगा कि करंट जो होती है वो एसी डीसी दोनों जो रजिस्टिव लोड जो होता है एसी डीसी दोनों पर क्या करता है, काम करता है। इसका मतलब जो थर्मल रिलीज होगी वो एसी डीसी दोनों पर काम करेगी। इसके अलावा जो फ्यूज होते हैं वो भी एसी डीसी दोनों पर क्या करेंगे, काम करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको बताया गया है कि ये कौन सी सामग्री है। तो ये जो सामग्री जो होती है, जैसे कई बार आपने हीटर हो गया या कोई और जैसे गीजर वगैरह हो गया, या इनके अंदर आपने देखा होगा इस चीज़ को कि तार की लंबाई अगर कम पड़ जाती है तो उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो ये अडेप्टर का काम करता है यहाँ पे। तो आयरन का सॉरी कनेक्टर का काम करता है, अडेप्टर नहीं बोलेंगे, कनेक्टर का काम करेगा। तो यहाँ ये जो आयरन कनेक्टर विथ डायरेक्ट एंट्री, तो ये इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। 2 पिन प्लग आपने देखा होगा, 3 पिन आपने देखा होगा, और फ्लैट कनेक्टर विथ साइड एंट्री ये शायद आपने नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा इस चीज़ को अभी तक। तो ये सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको स्विच रहा है उसका आपको सिंबल पूछा गया है। तो ये देखो सिंबल कौन सा होगा। तो ये वायरिंग के जितने भी आपको सिंबल्स होते हैं या किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण के जो सिंबल्स होते हैं उनको चीज़ों को आपको याद होना ज़रूरी है। तो बेल पुश स्विच होगा, 2 वे स्विच होगा, 1 वे स्विच, 2 पोल्स, मल्टी पोजिशन स्विच, सिंगल पोल। तो ये मल्टी पोजिशन स्विच होगा वो होगा यहाँ पे सिंगल पोल। पोल क्या होगा, 2 वे, 3 वे, इसका मतलब क्या होगा ये भी आप लोग वायरिंग जो है उस की वीडियो देखें, उसके अंदर मैंने ये सारा बताया कि क्या पोल का मतलब होगा, क्या वे का मतलब होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो घरेलू तारें जो होती है वो लचीली क्यों होती है, ये आपसे पूछा गया। तो कई बार आपने देखा होगा कि जैसे बंडल लेकर के आते हो तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, उन तारों को आप लोग मोड़ सकते हो, किसी भी तरीके से आप लोग उनको शेप दे सकते हो। यही रीज़न होता है कि जैसे किसी कंपनी के अंदर अगर कोई तार बनती है, कोई वायर बनती है, तो उनको अगर आप लोग किसी भी आकृति के अंदर मोड़ सकते हो तो वो पोर्टेबल होती है, यानी कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। अगर वो तार नहीं मुड़ेगी तो उनके बंडलों में भी नहीं आएगी, न उनके आप लोग क्या कर सकते हो, गुच्छे या लच्छी बना सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन। मतलब उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप लोग क्या कर सकते हो, आसानी से ले जा सकते हो। और तार की जो शेप जो होती है, जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है इस तरीके से, ये जो एरिया जो होता है ये हमेशा वर्ताकार होता है। इसके पीछे भी कारण यही है कि उसके बंडल आसानी से बना सकते हो, उसको ले जाया आसानी से जा सकते हैं, और पाइपों के अंदर से उसको क्या कर सकते हो आप लोग, आसानी से क्या कर सकते हो, ले जा सकते हो। अगले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ज़्यादा किसका उपकरण का कौन सी सुरक्षा युक्ति का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो एमसीबी जो होती है नॉर्मली आपको पता है कि 65 एम्पियर तक इसका यूज होता है। ईएलसीबी हो गया, इसके अलावा आरसीसीबी हो गया, ये दोनों के दोनों अर्थली गैस के अंदर यूज़ की जाती है, और अर्थली गैस करंट जो होती है मिली एम्पियर में चलती है। फिर आपके पास बच गया एमसीसीबी, मोल्डेड गैस सर्किट ब्रेकर जो होगा, इसकी करंट क्षमता जो होती है वो 100 एम्पियर से क्या होती है, ऊपर होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ये रहेगा। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। एमसीबी का जो मॉडिफाई रूप है एमसीसीबी है, और ईएलसीबी का जो मॉडिफाई रूप है वो आरसीसीबी है। और ईएलसीबी और आरसीसीबी को आरसीडी डिवाइस, ये आप लोग वीडियो देखें उसमें मैंने पूरा बताया, इसके अंदर आरसीडी डिवाइस बोला जाता है। तो ये बात भी आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि तांबे का जो तार होता है या कोई फ्यूज तार है, कोई भी चीज़ हो सकती है, यहाँ पे सीधा तार भी हो सकता है, फ्यूज तार भी हो सकता है। टिन कोटिंग का क्या उद्देश्य है। तो कई बार आपने पढ़ा होगा कि तांबे के तार पर टिन का लेपन किया जाता है, और ये मैंने बहुत बार आपको बताया कि टिन का लेपन जो होता है, टिन एक जंगरोधी धातु होती है, और उस पर काम क्या करोगे आप लोग, जब उसका टिन का लेपन करेंगे तो वो ऑक्सीकरण को रोकेगा। और ऑक्सीकरण आप लोग देखोगे, अगर 10वीं में आपने पढ़ा होगा तो आपने 2 चीज़ें पढ़ी होगी, एक रासायनिक परिवर्तन पढ़ा होगा और एक भौतिक परिवर्तन पढ़ा होगा। तो जंग लगना क्या होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है, और ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। क्योंकि 3 चीज़ें आपने कभी देखी होगी, एक तो आपके पास जैसे चांदी होगी, और इसके अलावा आपके पास तांबा हो गया, एक आपके पास लोहा होगा। तांबे पर, चांदी पर जो हमेशा जो परत बनती है वो काली बनती है, सिल्वर सल्फाइड की बनती है। और कॉपर के ऊपर जो हरे रंग की परत बनती है वो कॉपर कार्बोनेट होता है। लोहे पर भूरे रंग की परत बनती है, ये फेरिक ऑक्साइड होता है।
तो यहाँ इसको रोकने के लिए आप लोग काम क्या करेंगे, टिन का लेपन करेंगे। और नॉर्मली लोहे पर क्या करते हो, जस्ते का लेपन करते हो, जिसको यस्त्र लेपन या गैल्वेनिक क्रिया भी बोलते हो। तो यहाँ हमने काम क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। ऑक्सीकरण को रोकना ही क्या रहेगा, अपना मेन प्रायोरिटी रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी कुचालक तार है उसमें 4 कंडक्टर है, जैसे इस तरीके से, तो ये 4 कोर केबल होती है। और 4 को आप लोग क्या बोल सकते हो, क्वाड भी बोल सकते हो। तो यहाँ इसका क्या रहेगा, क्वाड कोर केबल बोलोगे इसको। और 4 कुचाली चालकों का जो समूह होगा उस समूह को तो क्वाड बोलेंगे, और पूरी जो केबल होगी उसको क्या बोलेंगे, क्वाड कोर केबल। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 लैंप को नियंत्रित करना है और गोदाम वायरिंग में कितने 2 तरह के स्विच, यानी कि 2 वे स्विच आपसे पूछा गया, कितने 2 वे स्विच का यूज़ करेंगे। तो गोदाम वायरिंग कभी आपने देखा होगा, जैसे मान लेते मेरे को 4 करने हैं इस तरीके से, तो पहला जो होगा ना, पहला जो स्विच होगा वो सिंगल वे होगा, और बाकी जो 3 स्विच लगेंगे वो 2 वे लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना बी रहेगा। तो 3, और टोटल अगर आपसे पूछा जाए तो टोटल 4 होंगे, जिनमें से एक सिंगल वे होगा और बाकी जो 3 होंगे वो 2 वे स्विच होंगे और सिंगल पोल होंगे सभी। अगला क्वेश्चन है कि मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंगें जो होती है उसके अंदर ट्री प्रणाली जो होती है उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। देखो, किसी भी प्रणाली के अंदर, जैसे आपने देखा होगा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगें जो होती है उसके अंदर अलग अलग फ्लैट होते हैं, और वहाँ अगर किसी एक फ्लैट में फॉल्ट आ जाता है तो बाकी पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से ध्यान रखना कि जो ट्री प्रणाली जो होगी इसके अंदर फॉल्ट को ढूंढना आसान रहेगा, इसीलिए इसका यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने के लिए किसका यूज़ करेंगे। तो सीलिंग का जो मतलब होता है वो छत होता है, ये बात आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। तो छत के अंदर अगर स्क्रू है अगर आपके पास, जैसे आपने कई बार दीवार के अंदर होल बना दिए, तो वहाँ अगर आपने किसी चीज़ को स्क्रू पेच की सहायता से उसके ऊपर होल बना दिया, तो उस होल को भरने के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो भराव के लिए जो पदार्थ यूज़ करेंगे वो नायलॉन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ आप लोग सीमेंट ऑप्शन नहीं करेंगे, तो बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला आपको पूछा गया है ये सिंबल किसका है, तो ये जो सिंबल है ये आपका सीलिंग फैन का है। इसके अलावा जो आपके पास इस तरीके से होता है, ये आपका ब्रैकेट फैन हो गया। और इसके अलावा ये अगर अपने बात करें तो ये एग्जॉस्ट फैन हो गया, जो आपके घरों के अंदर रसोई वगैरह के अंदर देखा होगा, तो जो काम क्या करता है वहाँ पे गर्म हवा को बाहर निकालने का काम करता है। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको रिले का टाइप पूछा गया, तो डायग्राम हो सकता है आपको दिखाई ना दे ढंग से, तो इसका डायग्राम अगर आप लोग देखेंगे तो ये ड्राई रीड टाइप जो रिलेज होती है उसका ये है एग्जाम्पल डायग्राम, सॉरी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन क्या रहेगा, यहाँ से करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन के अंदर फिर आपको एक डायग्राम दिया गया और उसके बारे में पूछा गया क्या है। तो ये मैंने आपको बताया था कि डायग्राम कई प्रकार के होते हैं, स्केमेटिक डायग्राम हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, वायरिंग हो गया, सर्किट हो गया, तो ऐसे अलग अलग डायग्राम होते हैं। तो ये इसका अगर हमने देखेंगे तो ये इंस्टॉलेशन प्लान जो होता है, मतलब कैसे कैसे तारों को कहाँ कहाँ किस तरीके से ले जाना होता है, तो ये इसका क्या रहेगा, सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो ये आप लोग यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखें कि कौन कौन से होंगे। एक वीडियो के अंदर मैं इन चारों के बारे में आपको बताऊंगा, स्केमेटिक डायग्राम कौन सा होगा, वायरिंग कौन सा होगा, सर्किट कौन सा होगा। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखें, सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया ICDP स्विच, तो आयरन क्लैड डबल बॉल इसका रहा होगा फुल नाम। और ये आपने देखा होगा कि लोहे का एक बॉक्स होता है जिसके अंदर किटकिट फ्यूज़ होते हैं, और एक अपने हैंडल की सहायता से इसको नीचे करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो वो सारे जो पत्तियाँ जो होगी उनमें टर्मिनलों पर क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। तो ये जो होगा ये आपको पता है कि कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। पहला आपको दे रखा है लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया, फिर अगला दे रखा है कंट्रोलिंग मेन और ब्रांच, फिर सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, फिर 3 फेज। देखो 3 फेज के अंदर तो ये कहीं यूज़ नहीं होगा, इसके अलावा औद्योगिक के अंदर भी यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ भी 3 फेज की सप्लाई आएगी। तो सी ऑप्शन जो होगा इसका वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ आपके पास एक फेज होगा और एक क्या होगा, न्यूट्रल होगा, तो यहाँ इसका आप लोग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि कंड्यूट पाइपें जो होती है उनको मोड़ने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। तो ये अभी
शायद पिछले साल 19 के अंदर एक पेपर हुआ था, उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। अभी क्वेश्चन मुंबई मेट्रो में आया था, पता नहीं नागपुर मेट्रो में आया था या ना, उसके अंदर नोएडा मेट्रो में आया था, जरूर था एक पेपर के अंदर। तो यहाँ हिक्की जो होती है इसका आप लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। कपलर जो होता है इसका यूज़ काम क्या किया जाता है कि पाइप जो होती है उसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए, जैसे आपके पास टुकड़े होते हैं इस तरीके से, आपने देखा होगा आगे वाला भाग थोड़ा सा फुला हुआ होगा इस तरीके से। ये डायग्राम तो पूरा सही नहीं बना, जैसे इस तरीके से पाइप के समान ही होता है, ये आगे वाला थोड़ा सा भाग ऊपर से फुला होता है, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। और पाइप वाइज आपने देखा होगा, पाइप को काटते टाइम यूज़ करते हैं। और बेंच वाइज जो होती है वो टेबल पर होती है, इसके आप लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करते हो। और इसकी जो होती है वो साइज़ का जो निर्धारण किया जाता है वो जबड़ों की चौड़ाई के आधार पर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो हिक्की रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो भी आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।